निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। कौन जानता था 1 अक्टूबर 1951 में हरियाणा के एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा दुनिया और समाज के लिए मिसाल बन जाएगा। शरीर पर भगवा वस्त्र, दिल में देशभक्ति, माथे पर पगड़ी और जुनून ईमानदारी की। ये कोई और नहीं बल्कि सीकर के सांसद और बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती हैं। आम से खास बनने के इस सफर में सुमेधानंद सरस्वती को कई पगडंडियों का सामना करना पड़ा। गरीबी की जंजीर में जकड़े सुमेधानंद सरस्वती के लिए हर पग चुनौतियों से भरा हुआ था। कहते हैं राजनीति में कदम रखने के बाद नेता अक्सर अमीर हो जाते हैं। आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ी और रईसी नेताओं की पहचान बन जाती है, मगर इस मामले में सांसद सुमेधानंद सरस्वती की कहानी सबसे जुदा है। सुमेधानंद सरस्वती को सबसे गरीब सांसद भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में सीकर की जनता ने गरीब नेता की झोली वोटों से भर दी और उन्हें दूसरी बार संसद पहुंचा दिया। बचपन से ही इनका आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर रुझान रहा। 19 साल की आयु में घर छोड़ा। उसके बाद गुरुकुलों में संस्कृत और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया। हिसार के दयानंद मठ और हरिद्वार में शिक्षा प्राप्त की। आर्य समाज की संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। दस साल श्री गंगानगर में कार्य किया। सुमेधानंद सरस्वती साल 1980 से राजस्थान में कार्य कर रहे हैं। 1996 में पिपराली सीकर में वैदिक आश्रम के जरिए गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार अभियान शुरू कर रखा है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भले ही हरियाणा में जन्मे हो, मगर जनता का दिल इन्होंने सीकर आकर जीता। यही वजह है कि लगातार 2 बार सीकर से सांसद बनने में सफल हुए हैं। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मार्च 2019 को देश भर के सांसदों की संपत्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती को भारत का सबसे गरीब सांसद घोषित किया गया। उस समय सीकर एमपी की कुल संपत्ति 34,311 रुपए थी। सुमेधानंद सरस्वती ने 5 साल में एक भी रुपया नहीं कमाया। सरकार से जनता के लिए मिला पैसा विकास कार्यों में लगाया। टीडीपी के सांसद जयदेव गल्ला देश के सबसे अमीर सांसद घोषित हुए। जयदेव गल्ला के पास 683 करोड़ की संपत्ति है। सीकर को संत के रूप में मिले सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की साफ छवि और शीर्ष नेतृत्व का इन पर भरोसा कायम रहा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने सीकर सीट से फिर इन पर दांव लगाया और इस बार इन्होंने पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2019 में सुमेधानंद सरस्वती ने 7,72,104 और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष मिश्रा ने 4,74,948 वोट हासिल किए। स्वामी सुमेधानंद 2,97,156 मतों से लगातार दूसरी बार सीकर के सांसद बने। सुमेधानंद सरस्वती का कहना है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी, जायदाद, परिवार कुछ भी नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़े और पौष्टिक भोजन चाहिए। मैं संयमित जीवन जीता हूँ और पिछले 23 सालों से सीकर जिले के पिपराली कस्बे में एक वैदिक आश्रम में रह रहा हूँ। पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक चुनाव संबंधी और अन्य खर्चों के लिए अपना योगदान करते हैं। जब मुझे कपड़ों की जरूरत होती है तो लोग देते हैं। लोकसभा चुनाव भी मेरे समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान से ही लड़ा गया था। सीकर जिले में गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार से जुड़े स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आज शेखावटी की राजनीति में जाना माना नाम है। करीब 2.5 दशक से स्वामी सुमेधानंद अलग अलग प्रकल्पों के जरिए सीकर जिले में गौ सेवा और शिक्षा संस्कार को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। सीकर जिले के करीब सभी स्कूलों में सुमेधानंद की कभी न कभी किसी न किसी कार्यक्रम में सहभागिता रही है। उनका यही कार्य उनकी लोकप्रियता बन गई। चलिए आपको सुमेधानंद सरस्वती से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। सुमेधानंद सरस्वती से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सुमेधानंद सरस्वती ने 1972 में घर छोड़ दिया था।
संस्कृत का अध्ययन करने के लिए घर छोड़ा था। संस्कृत का अध्ययन करते समय 8 सालों तक शिक्षण भी किया। 1984 में स्वामी सर्वानंद जी से दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। सुमेधानंद सरस्वती एक सफल लेखक और पत्रकार भी रहे हैं। ब्रह्मचर्य संदेश और ब्रह्मचर्य सुक्ता ऑफ वेद किताबें भी लिखी हैं। सुमेधानंद सरस्वती दर्शनाचार्य और संस्कृत में एमए हैं। पंजाब और मेरठ यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। अलग अलग पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे हैं। सुमेधानंद सरस्वती सामाजिक कार्य करते समय 1989 में बीजेपी से जुड़े। 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। गाय बचाओ और शराब का निषेध आंदोलनों में भाग लिया। सुमेधानंद सरस्वती जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। सुमेधानंद सरस्वती ने जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। युवाओं को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। युवाओं में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को पनपाने की चाह रखते हैं। सुमेधानंद सरस्वती की योग में विशेष रुचि है। ग्रामीण इलाकों में योग के लिए विशेष अभियान लॉन्च किया। जनजागरण में और गाय के बछड़ों की सेवा करने में काफी दिलचस्पी है। अपने बेबाक अंदाज के लिए भी सुमेधानंद सरस्वती जाने जाते हैं। जब वो संसद में बोलते हैं तो विपक्ष भी उनको सुनने के लिए व्याकुल नजर आता है। उनके कई ऐसे भाषण हैं जिसको लोग बार बार सुनते हैं। कई बार संसद में उन्होंने अपने भाषण से कांग्रेस को आईना भी दिखाया है। माननीय मैं कांग्रेस के बंधुओं से एक बात कहना चाहूंगा। शायद यहाँ मेरे कांग्रेस के युवा साथी बैठे हैं। ये कांग्रेस का 3 वॉल्यूम में एक इतिहास है। पट्टाभी सीतारामैया ने इसको इंग्लिश में लिखा। हरिभाई उपाध्याय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पढ़िए अच्छी तरह से, समय निकाल करके पढ़ना चाहिए आपको। मैंने इसको 4-5 बार पढ़ा है और मैं इस कांग्रेस के इतिहास के उदाहरण आपको दूंगा। आपको बड़ी पीड़ा हो रही है कि साहब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष को इससे हटाया जा रहा है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और आज की कांग्रेस तक कांग्रेस के 17 टुकड़े हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 1923 में 3 व्यक्तियों ने कांग्रेस को छोड़ा। उसमें मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और चित्तरंजन दास, इन 3 आदमियों ने छोड़ा। तो जो परिवार आज अपने आप को कांग्रेस का ठेकेदार मानता है, उनके बुजुर्ग तो 1923 में कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। तो इसलिए मैं आपसे वापिस आए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करता, 17 टुकड़े कांग्रेस के हुए और इस 17 टुकड़े के बाद 1969 में माननीय इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाला गया। उन्होंने कांग्रेस आई बनाई और वापिस 81 में आकर के फिर इस राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। बंधुओं, एक बात कहना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा। एक दर्जी, एक व्यक्ति, एक अध्यापक थे और वो अध्यापक उन्होंने अपने कपड़े सिलवाए, पजामा सिलवाया। विद्यालय में उनको जाना था, पजामा पहन के देखा तो पजामा लंबा ज्यादा था। अपनी पत्नी को कहने लगे कि देवी मैं स्कूल जा रहा हूं, कल पहन के जाऊंगा, इंस्पेक्शन होना है स्कूल का, आप इस पजामे को थोड़ा छोटा कर देना, घर में मशीन है। उसने कहा मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बेटे की बहू बैठी थी, उसको कहा भाई बेटी तू कर देना। उसने कहा देखो मैं भी मेरी ड्यूटी पे जाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। फिर बेटी को कहा कि बेटी तू कर देना। तो बेटी ने सोचा पिताजी हैं, बार बार कहते हैं, कैंची उठाई और 2 इंच उसमें से काटा और सील करके खूंटी पर टांग दिया। फिर बेटे की बहू ने विचार किया कि ससुर हैं, सारा काम करते हैं, घर में ला के कमा के देते हैं। उसने भी पजामे को उतारा और उसको काट करके और फिर टांग दिया। फिर पत्नी के मन में आया आखिर मेरे पति हैं और मैंने 7 फेरे लिए थे, कहा था कि मेरे हर सुख दुख में शायद मैं पजामा भी छोटा नहीं कर सकती। उसने भी 4 इंच पजामा काट करके छोड़ दिया। अगले दिन मास्टर जी ने पजामा पहना तो पजामा रहा ना कच्छा रहा। आज इस कांग्रेस की हालत ये हो गई है। अक्सर हर चुनाव में देश में सबसे अमीर और गरीब उम्मीदवार कौन है, यह देखने की लोगों में जिज्ञासा रहती है। लेकिन सुमेधानंद सरस्वती को देखने के बाद अब कोई नहीं कह सकता कि गरीब व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे वाले ही नहीं, गरीब भी बन जाते हैं सांसद। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।